हमारा ग्रह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत किस्म के जीव पाए जाते हैं। कुछ कुछ जीव बहुत अजीब होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जानकारी और समझ के परे हैं। इंसान इन्हें अपने कहानियों में तो रखता है, पर आज भी इनका अस्तित्व एक राज है। ये पहली घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की है। मेरे बचपन में मैं और मेरे पापा देर रात को चलने के लिए जाते थे, क्योंकि मेरे पापा को इंसोम्निया था लेट नाइट शिफ्ट के काम की वजह से। हमारा इलाका बहुत सुरक्षित था और यह एक शहरी इलाका था। हमारे इलाके के पास से एक रास्ता जाता था जो कि आगे एक घने जंगल के अंदर से जाता, जो कि फिर से घूम के शहर के साथ जुड़ जाता था। ये सब रात में चलने की यादें मेरे दिल के बहुत ही करीब है, सिवाय एक की जो कि आखिरी है। रास्ते के पास जंगल के किनारे पे सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट था, जो कि एक छोटे से जमीन को रोशनी देता था। वो जमीन एक आदमी की थी, पर उसके ठीक से देखभाल ना होने की वजह से बहुत ज्यादा लंबे घास फूस से भरा हुआ था। हम रोज यहाँ हवा और जंगल की आवाजों का आनंद लेने आते थे। एक रात जब हम बातें करते करते चल रहे थे, मेरे पापा एकदम से रुक गए, मुझे जोर से अपने पास खींच लिया और मेरे मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और मेरे साथ नीचे झुक गए। फिर उन्होंने एक और अपने हाथों से इशारा किया जहां वो छोटी सी जमीन, जो कि हमसे 80 से 90 मीटर की दूरी पे था। पहले पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा पापा मजाक कर रहे हैं। जैसे ही मैंने उनके हाथों से निकलने की कोशिश करने जा रहा था, वैसे ही मैंने स्ट्रीट लाइट के रोशनी में देखा एक छोटा सा इंसानों जैसा दिखने वाला जीव, जो कि लगभग 3 फीट का था। उसके हाथ बहुत पतले और लंबे थे। उसका शरीर बहुत ही सूखा दिख रहा था। वो उस जमीन के पास के झाड़ियों से निकला, जो कि बहुत चौकन्ना था। उसने इधर उधर देखा और फिर झाड़ियों की तरफ इशारा करने लगा। कुछ समय बाद उन झाड़ियों के बीच में से 2 और वैसे ही जीव निकले। ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए उनके बीच बहस हुआ। फिर बहुत तेजी से वो तीनों जीव फिर से जंगल के अंदर चले गए। इसी के तुरंत बाद पापा ने मुझे कंधे पे उठा लिया और हमारे घर की तरफ दौड़ लगाई, जो कि 800 से 900 मीटर दूर था। मेरा वजन शायद उस वक्त 55 से 60 केजी तक रहा होगा। पापा इतना डर गए थे कि मुझे उठाकर भी उनकी रफ्तार कम नहीं हुई। वो सीधा घर के पास पहुंचकर ही रुके। उस रात के बाद से हम फिर कभी रात को चलने नहीं निकले। पापा ने घर के चारों तरफ बहुत ही चमकदार मोशन डिटेक्शन लाइट लगवा दिया और घर में एक कुत्ता पालने लगे। जब भी मैंने पापा से उस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा उस बारे में बात करने से मना करते थे।
आज 15 साल बाद भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह दूसरी घटना अमेरिका के अलाबामा राज्य की है। यह घटना रोसू नामक एक व्यक्ति के साथ घटी थी। मैं एक पुराने घर में पला बढ़ा हूँ जो कि जंगल के बीच में था। हमारा घर थोड़ा सा गोलाकार था। अगर आप पहले कमरे से शुरू करेंगे तो हर कमरे से गुजरकर सीधा पहले वाले कमरे में घूमकर पहुंचेंगे। जब मैं 5 साल का था, एक बार मैं और मेरी बहन पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। हम घर के अंदर गोल गोल भाग रहे थे। हमारी माँ खाना बना रही थी। मैं आगे भाग रहा था और वो मेरे पीछे भाग रही थी और हम हंस रहे थे। जब हम डाइनिंग रूम में पहुंचे, मैंने देखा कमरे के कोने में छोटा सा बहुत ही पतला हरे रंग का एक जीव है। उसके कान पतले और लंबे थे। उसके दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और बहुत ही नुकीले थे। वह जीव बहुत ही छोटा था, शायद 2 फीट का। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर काई जमी हुई है। वो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। उसने अपने हाथों को अपने मुंह तक लिया और दांत दिखाने लगा। जब मैं अचानक रुक गया तो मेरी बहन उससे जोर से टकरा गई और हम दोनों नीचे गिर गए। फिर हम दोनों डर से चिल्लाते हुए भागने लगे। हमारी चीख सुनकर माँ उधर भागकर आई। जब माँ ने वहाँ पे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। पहले पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने जब मेरे बहन से बात किया तो उसने भी वही देखा था जो मैंने देखा था। आज मैं 25 साल का हूँ, लेकिन आज भी ये यादें मुझे विचलित करती हैं। यह जिस जीव से संबंधित घटना है आपने अभी सुना, उसे गोब्लिन कहा जाता है। गोब्लिन छोटे, बदसूरत और बदमाश जीव के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में विभिन्न संस्कृतियों में कई कहानियाँ और लोक कथाएं प्रचलित हैं। गोब्लिन के बारे में कई किंवदंतियाँ और मिथक हैं और इन्हें अक्सर शरारती और खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे गहरे जंगलों, पहाड़ों और सुनसान जगहों में रहते हैं और अक्सर रात के समय बाहर निकलते हैं।